नमस्कार सभी को। एक बार पुनः हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं सुबह की क्लास के साथ और आप सभी जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। आज का अपना प्रश्न और भी शानदार रहने वाला है, तो क्लास को लास्ट तक देखना और साथ में वीडियो को लाइक किए बिना और शेयर किए बिना क्लास छोड़ के मत जा। देखो प्रश्न अपना क्या है। प्रश्न मेवाड़ की सीरीज का ही प्रश्न है कि मेवाड़ का कौन सा शासक अकबर के समकालीन नहीं था। सबसे पहले तो इस ऐसे प्रश्न अगर आते हैं ना, इन प्रश्नों को आपको हल कैसे करना है कि सबसे पहले तो देखो आपको अकबर का शासनकाल पता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक का समय अकबर का है, जिसमें से अकबर जो थे इनका जन्म 1542 में हुआ था। 14 साल की अवस्था में राजा बन गए थे, तो इनके समय में 1556 से 1560 तक राज्य का नियंत्रण जो था वो बैराम खां जो अकबर के गुरु थे उनके नियंत्रण में रहा था। 1560 में बैराम खां और अकबर के मध्य आपसी मतभेद के कारण बैराम खां को हज पे भेजा था और वहां पर जो पठान थे उन्होंने बैराम खां की हत्या कर दी थी। उसके बाद में 1560 से 62 तक अकबर के समय में पेटीकोट शासन रहा था, जिसमें ऑफकोर्स महिलाओं का शासन था, जिसमें एक महामंगा थी और दूसरी जीजीअनगा थी। 1562 तक मामला ठीक ठाक था, लेकिन बाद में 1562 में महामंगा के पुत्र आदम खां के विरोध की वजह से जो है वो महामंगा और जीजीअनगा को जेल में डाल दिया जाता है। 62 में विधिवत रूप से अकबर क्या बन गए थे, राजा बन गए थे। उदय सिंह की अगर बात करें तो उदय सिंह का शासनकाल साहब क्या रहने वाला है। वैसे 1537 में राजा बन गए थे, 40 में चित्तौड़ के बने थे। 1540 से 1572 ईस्वी तक का समय उदय सिंह का है। अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के पुत्र थे 1597 से लेकर, और इनका समय रहेगा 1620 तक। करण सिंह का समय रहेगा 1620 से लेकर 1628 तक, और प्रताप का समय है 1572 से लेकर 1597 तक। इससे आपकी मोटी मोटी बात ये क्लियर हो गई कि 56 से 1605 के मध्य कौन कौन आ रहे हैं। तो 56 से 1605 के मध्य उदय सिंह भी आ रहे हैं, अमर सिंह भी आ रहे हैं, प्रताप भी आ रहे। इसका मतलब उत्तर तो आपके सामने आ ही गया कि करण सिंह जो थे ये अकबर के समकालीन नहीं थे, बाकी सभी राजा अकबर के समकालीन थे। अब देखो उदय सिंह की अगर बात करें तो उदय सिंह के समय में अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। अकबर ने उदय सिंह के समय में 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस दौरान अपना चित्तौड़ का कौन सा साका होता है, तो चित्तौड़ का साहब तीसरा साका हुआ था। चित्तौड़ का कौन सा साका हुआ था, तीसरा साका हुआ था। चित्तौड़ में कंप्लीट रूप से 3 साके हुए हैं। एक 1303 में हुआ था, एक 1534-35 में हुआ था और एक 1567-68 के अंदर हुआ था। और यह चित्तौड़ का तीसरा साका था, जिस दौरान अकबर के साथ में आमेर के भगवंत दास आए थे, और अकबर ने पहली बार इसी साके के दौरान जो है वो जौहर की अग्नि को देखा था, और भगवंत दास के कहने पर अकबर ने चित्तौड़ में कत्लेआम का आदेश भी करवाया था, जिसके कारण हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे। अकबर की सबसे बड़ी भूल यही थी। अमर सिंह प्रथम की बात करें तो अमर सिंह प्रथम जो है इन्होंने 1599 से लेकर 1603 के मध्य अमर सिंह के टाइम में अकबर ने अपने पुत्र को भेजा था। अकबर जो है ये अपने पुत्र जहांगीर के नेतृत्व में अभियान भेजते हैं, लेकिन जहांगीर सलीम जो था ये निकम्मा टाइप का ही था। ये नशा करते थे, चित्तौड़ साइड जाते और अफीम खाकर वहीं पर सो जाते, क्योंकि ये नशेड़ी था, अफीम खाया करता था। इसका लालन पोषण इसकी दूसरी मम्मी ने किया था, जिसका नाम रुकैया बानो बेगम था। और रुकैया बानो बेगम अपने पास में चांदी की डब्बी नहीं रखती थी, चांदी का मोटा सारा डब्बा ही रखती थी, और उसके लिए ही वो गीत बना है कि काला काला डब्बी विच की रखदा मैं क्या नागनी ब्लेक, है ना। तो वो हमेशा क्या खाया करती थी, अफीम खाया करती थी, और वो उसने जहांगीर को भी सिखा दिया था। तो जहांगीर चित्तौड़ जाता, अफीम खाकर सो जाता, अभियान में असफल रहा था। करण सिंह जो था, हालांकि अमर सिंह प्रथम जो है इसने बाद में जब जहांगीर राजा बन गए थे 1605 में, तो उस दौरान अमर सिंह पर आक्रमण किया था, और अमर सिंह ने फिर एक संधि की थी, जिस संधि को हम मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जानते हैं। एक संधि करते हैं और उस संधि का नाम था साहब मुगल मेवाड़ संधि, जो 1615 के अंदर हुई थी। इस संधि में कहा गया था कि मेवाड़ का राजा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, राजकुमार जाएगा, और राजकुमार करण सिंह गए थे। हालांकि अकबर के दरबार में नहीं, जहांगीर के दरबार में गए थे। हमसे प्रश्न अकबर से समकालीन पूछा गया है।
साथ में इसमें यह भी शर्त रखी गई थी कि आप चित्तौड़ का किला आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको इसका पुनर्निर्माण नहीं करवाना, यह भी मान लिया गया था। तीसरा था कि वैवाहिक संबंध के लिए मुगल आपको बाध्य नहीं करेंगे, यह भी बात कुल मिला के ठीक थी। बाद में इस संधि के बाद में अमर सिंह अंदर से टूट गए थे कि यार मैंने ये क्या कर लिया। एक तो मेरा बाप था जिसने जीते जी कभी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, और एक मेरे जैसी बेलखनी औलाद जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। बाद में बंदा शासन करण सिंह को सौंपकर नौचों की पाल चला जाता है। वहां पर जो है वो 1620 में उनकी मृत्यु हो जाती है। गंगोद बहाड़ उदयपुर में उनकी छतरी बनी है। करण सिंह जो थे, इन्होंने अपनी जो एक झील आती जिसका नाम था पिछोला, इस पिछोला झील के किनारे आपने बहुत बार सुना है जग मंदिर और एक जग महल। यहाँ पर जग मंदिर और जग महल बने, इन दोनों की नींव जो थी वो करण सिंह के द्वारा रखी गई थी। एक करण सिंह ने कर्ण विलास और दिल खुश महलों का निर्माण भी करवाया था। महाराणा प्रताप के बारे में तो क्या ही बताया जाए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जिनका जन्म 9 मई 1540 विक्रम संवत 1597 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल के जनाना कक्ष में हुआ था। महाराणा प्रताप जिनके पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंता बाई, पत्नी का नाम अजब देव पंवार था। महाराणा प्रताप जो थे, इनके पास में जो घोड़ा हुआ करता था उसका नाम था चेतक। चेतक जैसे 3 घोड़े थे, एक चेतक था, एक त्राटक था और एक अटक था। अटक प्रशिक्षण में मारा गया था, त्राटक शक्ति सिंह का घोड़ा था और चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। यह चेतक वो घोड़ा था जिसने महाराणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप और आदम अपने जो बहलोल खां था, इनका जब आमना सामना होता है तो बहलोल खां महाराणा प्रताप को खाई में धकेल देते और उस चेतक ने वहां से बाहर निकाला था। हम हल्दी घाटी के युद्ध की अगर बात करें तो उस दौरान जब महाराणा प्रताप घायल हुए थे, उनका घोड़ा चेतक जिसके पीछे का पांव घायल होने के बाद भी उसने बलीचा गांव के 30 फीट नाले को एक छलांग में क्रॉस कर दिया था। तो महाराणा प्रताप के बारे में तो आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो कौन सा रहेगा? करण सिंह रहेगा। और अगली क्लास में हम अगले प्रश्न के साथ में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।